नमस्ते दोस्तों। क्लास 10 चैप्टर 5 फर्स्ट फ्लाइट 5 द 100 ड्रेसेस आई रिटर LBS or Easter. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. आज सोमवार वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी. But nobody, not even Peggy and Madeline. लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन ने भी नहीं. The girls who started all the fun noticed her absence. जिन लड़कियों ने सारी मौजमस्ती शुरू की थी, उनकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. आमतौर पर वांडा रूम 13 में आखिरी पंक्ति में आखिरी सीट के बगल वाली सीट पर बैठती थी. She sat in the corner of the room. वह कमरे के उस कोने में बैठी थी. Where the rough boys who did not make good marks sat. जहां अच्छे अंक नहीं लाने वाले असभ्य लड़के बैठते थे. The corner of the room where there was most scuffling of feet. कमरे के उस कोने में जहां पैरों में सबसे ज्यादा हाथापाई होती थी. Most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. जब कोई अजीब बात कही जाती थी तो सबसे ज्यादा हंसी की गड़गड़ाहट होती थी और सबसे ज्यादा कीचड़ और गंदगी होती थी. Zmean. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. वांडा वहां नहीं बैठी क्योंकि वह कठोर और शोरगुल वाली थी. On the contrary, she was very quiet. इसके विपरीत वह बहुत शांत थी. And rarely said anything at all. और शायद ही कभी कुछ कहती थी. And nobody had ever heard her laugh out loud. और किसी ने कभी उसकी जोर से हंसी नहीं सुनी थी. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी-कभी वह अपना मुंह टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान में घुमा लेती थी, लेकिन बस इतना ही था. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. किसी को ठीक से पता नहीं था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठी थी. Unless it was because she came all the way from Boggins Heights. जब तक कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह बोगिन्स हाइट्स से आई थी. And her feet were usually caked with dry mud. और उसके पैर आमतौर पर सूखी मिट्टी से सने हुए थे. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. लेकिन जब वांडा पेट्रोनस्की कमरे के कोने में बैठी थी तो किसी ने वास्तव में उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था. The time when they thought about Wanda was outside of school hours at noontime. जिस समय उन्होंने वांडा के बारे में सोचा वह स्कूल के बाहर दोपहर का समय था. When they were coming back to school or in the morning early before school began. जब वे स्कूल वापस आ रहे थे या स्कूल शुरू होने से पहले सुबह का समय था. When groups of 2 or 3, or even more, would be talking and laughing on their way to the school yard. जब 2 या 3 या उससे भी अधिक के समूह स्कूल प्रांगण की ओर जाते हुए बात कर रहे होते थे और उन पर हंस रहे होते थे. Then, sometimes, they waited for Wanda to have fun with her. फिर कभी-कभी वे वांडा का इंतजार करते थे उसके साथ मौजमस्ती करने के लिए. The next day, Tuesday, Wanda was not in school either. अगले दिन, मंगलवार, वांडा स्कूल में भी नहीं थी. And nobody noticed her absence again. और फिर किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी, जो अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अन्य बच्चों के साथ आगे बैठे थे और जिन्होंने बहुत सारे कीचड़ में ट्रैक नहीं किया था, उन्होंने ध्यान दिया कि वांडा वहां नहीं थी.
Peggy was the most popular girl in school. Peggy स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की थी. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. वह सुंदर थी, उसके पास कई सुंदर कपड़े थे और उसके बाल घुंघराले थे. Maddie was her closest friend. मैडी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. Peggy और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि वांडा ने उन्हें स्कूल जाने में देर कर दी थी. They had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. वे उसके साथ कुछ मौजमस्ती करने के लिए वांडा का इंतजार करते रहे, लेकिन वह अभी तक नहीं आई थी. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. वे अक्सर वांडा पेट्रोनस्की के साथ मौजमस्ती करने के लिए उसका इंतजार करते थे. Wanda Petronsky. Most of the children in room 13 didn't have names like that. Wanda Petronsky. रूम 13 के अधिकांश बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे. They had names easy to say, like Thomas, Smith और Alan. उनके नाम कहने में आसान थे, जैसे थॉमस, स्मिथ या एलन. There was one boy named Bounce, Willie Bounce. Bounce, Willie Bounce नाम का एक लड़का था. And people thought that was funny. और लोगों ने सोचा कि यह मजाकिया था. But not funny in the same way that Petronsky was. लेकिन पेट्रोन्स्की की तरह मजाकिया नहीं था. Wanda didn't have any friends. वांडा का कोई दोस्त नहीं था. She came to school alone and went home alone. वह अकेले स्कूल आती थी और अकेले ही घर जाती थी. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वह हमेशा एक फीकी नीली पोशाक पहनती थी जो ठीक से नहीं लटकती थी. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. वह साफ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी ठीक से इस्त्री नहीं किया गया हो. She didn't have any friends. उसका कोई दोस्त नहीं था. But a lot of girls talked to her. लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी. Sometimes, they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कभी-कभी वे उसे स्कूल के प्रांगण में घेर लेते थे जब वह खड़ी होकर छोटी लड़कियों को घिसी हुई सख्त जमीन पर होपस्कॉच खेलते हुए देखती थी. Wanda, Peggy would say in a most courteous. Wanda, Peggy अत्यंत विनम्र होकर कहेगी. Manner as though she were talking to Miss Mason. इस तरह मानो वह मिस मेसन से बात कर रही हो. Wanda, she'd say, giving one of her friends a nudge. Wanda, वह अपने एक दोस्त को इशारा करते हुए कहेगी. Tell us. How many dresses did you say you had hanging up in your closet? हमें बताओ. तुमने कहा था कि तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाकें लटकी हुई हैं? 100, Wanda would say. 100, Wanda कहेगी. 100, exclaimed all the little girls incredulously. 100. सभी छोटी लड़कियां अविश्वसनीय रूप से चिल्लाईं. And the little ones would stop playing hopscotch and listen. और छोटी लड़कियां हॉपस्कॉच खेलना बंद कर देंगी और सुनने लगेंगी. Yeah, 100, all lined up, said Wanda. हाँ, 100, सभी पंक्तिबद्ध हैं, वांडा ने कहा. Then her thin lips drew together in silence. फिर उसके पतले होंठ चुपचाप एक साथ आ गए. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. वे किस तरह के हैं? पूरी तरह से रेशम, मुझे यकीन है, पैगी ने कहा. Yeah, all silk, all colors. हाँ, सभी रेशम, सभी रंग. Velvet, too.
मखमली भी? Yeah, velvet too. 100 dresses, Wanda would repeat stolidly. हाँ, मखमल भी। 100 पोशाकें, वांडा दृढ़ता से दोहराती। All lined up in my closet. सभी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध है। Then they'd let her go. तब उन्होंने उसे जाने दिया। And then before she'd gone very far. और फिर इससे पहले कि वह बहुत दूर चली गई। They couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. वे चीखने चिल्लाने और हंसी की आवाज निकलने से खुद को नहीं रोक सके। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. 100 पोशाकें। जाहिर है, वांडा के पास एकमात्र पोशाक वह नीली पोशाक थी जिसे वह हर दिन पहनती थी। So why did she say she had 100? What a story! तो उसने यह क्यों कहा कि उसके पास 100 है? क्या कहानी है? How many shoes did you say you had? आपने कहा कि आपके पास कितने जूते हैं? 60 pairs. All lined up in my closet. 60 जोड़े। सभी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध है। Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike? अतिरंजित विनम्रता के नारे ने इसका स्वागत किया। सब एक जैसे? Oh, no. Every pair is different. All colors. All lined up. ओह, नहीं। हर जोड़ी अलग है। सभी रंग। सभी पंक्तिबद्ध। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy, जिसने इस खेल के बारे में सोचा था, और मैडी, उसकी अभिन्न मित्र, हमेशा सबसे अंत में जाने वाले थे। Finally Wanda would move up the street. अंत में वांडा सड़क पर आगे बढ़ी। Her eyes dull and her mouth closed. उसकी आंखें सुस्त हो गई और उसका मुंह बंद हो गया। Hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. वह कभी-कभी अपने बाएं कंधे को मजाकिया अंदाज में हिलाती थी और स्कूल तक की पैदल यात्रा अकेले ही पूरी करती थी। Peggy was not really cruel. Peggy वास्तव में क्रूर नहीं थी। She protected small children from bullies. उसने छोटे बच्चों को बदमाशों से बचाया। And she cried for hours if she saw an animal mistreated. और अगर वह किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार होते देखती तो घंटों रोती रहती। If anybody had said to her, अगर किसी ने उससे कहा होता, Don't you think that is a cruel way to treat Wanda? क्या आपको नहीं लगता कि वांडा के साथ व्यवहार करने का यह एक क्रूर तरीका है? She would have been very surprised. Cruel? वह बहुत आश्चर्यचकित हुई होगी। निर्दयी? Why did the girl say she had 100 dresses? लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? Anybody could tell that that was a lie. कोई भी बता सकता है कि वह झूठ था। Why did she want to lie? वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी? And she wasn't just an ordinary person. और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। Else why did she have a name like that? अन्यथा उसका ऐसा नाम क्यों था? Anyway, they never made her cry. वैसे भी उन्होंने उसे कभी रोने नहीं दिया। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats. जहां तक मैडी का सवाल है, हर दिन वांडा से यह पूछने का व्यवसाय कि उसके पास कितने कपड़े और कितनी टोपियां है। And how many this and that she had was bothering her. और उसके पास कितने यह और वह है, उसे परेशान कर रहा था। Maddie was poor herself. मैडी स्वयं गरीब थी।
She usually wore somebody's hand-me-down clothes. वह आम तौर पर किसी के हाथ से बने कपड़े पहनती थी. Thank goodness, she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. भगवान का शुक्र है, वह बोगिन्स हाइट्स में नहीं रहती थी या उसका कोई अजीब नाम नहीं था. Sometimes, when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice. कभी-कभी, जब पैगी उस मजाकिया विनम्र आवाज में वांडा से वे प्रश्न पूछ रही थी. Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. तो मैडी को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने हाथ की हथेली में कंचों का अध्ययन किया, उन्हें चारों ओर घुमाया और खुद कुछ नहीं कहा. Not that she felt sorry for Wanda, exactly. ऐसा नहीं है कि उसे वांडा के लिए खेद महसूस हुआ, बिल्कुल. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. अगर पैगी ने ड्रेस गेम का आविष्कार नहीं किया होता तो उसने वांडा पर कभी ध्यान नहीं दिया होता. But suppose Peggy and all the others started in on her next. लेकिन मान लीजिए कि पैगी और बाकी सभी लोग उसके साथ आगे बढ़ने लगे. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. शायद वह वांडा जितनी गरीब नहीं थी, लेकिन वह गरीब थी. Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. निःसंदेह उसके पास यह कहने से कहीं अधिक समझ होगी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं. Still she would not like for them to begin on her. फिर भी वह नहीं चाहेगी कि वे उससे शुरुआत करें. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. वह चाहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोनस्की को चिढ़ाना बंद कर दे. Today, even though they had been late to school. आज, भले ही उन्हें स्कूल जाने में देर हो गई थी. Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. मैडी खुश थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. उसने अपनी अंगणितीय समस्याओं को बिना सोचे समझे हल किया. 8 times 8 let's see. 8 बार 8, देखते हैं. She wished she had the nerve to write Peggy a note. वह चाहती थी कि उसमें पैगी को एक नोट लिखने की हिम्मत हो. Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say. क्योंकि वह जानती थी कि उसमें कभी भी पैगी से सीधे बात करने की हिम्मत नहीं होगी, यह कहने के लिए. Hey, Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. अरे, पेग, चलो वांडा से पूछना बंद करे उसके पास कितनी पोशाकें हैं. When she finished her arithmetic she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अंकगणित पूरा कर लिया तो उसने पैगी को एक नोट लिखा. Suddenly she paused and shuddered. अचानक वह रुकी और सिहर उठी. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. उसने खुद को स्कूल के प्रांगण में पैगी और लड़कियों के लिए एक नया लक्ष्य माना. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. पैगी उससे पूछ सकती है कि उसे वह पोशाक कहाँ से मिली जो उसने पहनी थी. And Maddie would have to say. और मैडी को कहना होगा कि It was one of Peggy's old ones. यह पैगी की पुरानी पोशाकों में से एक थी. That Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. जिसे मैडी की माँ ने नई सजावट के साथ छिपाने की कोशिश की थी ताकि रूम 13 में कोई भी इसे पहचान न सके. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. काश पैगी अपनी मर्जी से वांडा के साथ मौजमस्ती बंद करने का निर्णय लेती. Oh, well. Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. ओह अच्छा.
मैडी ने अपने छोटे सुनहरे बालों में अपना हाथ फिराया मानो असहज विचारों को दूर धकेल रही हो। What difference did it make? इससे क्या फर्क पड़ा? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. धीरे धीरे मैडी ने जो नोट शुरू किया था उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। She was Peggy's best friend. वह पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। And Peggy was the best liked girl in the whole room. और पैगी पूरे कमरे में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली लड़की थी। Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. उसने सोचा, पैगी संभवतः ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जो वास्तव में गलत हो। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the school. याद। जहां तक वांडा की बात है, वह एक ऐसी लड़की थी जो बोगिन्स हाइट्स में रहती थी और स्कूल में अकेली रहती थी। याद। She scarcely ever said anything to anybody. उसने शायद ही कभी किसी से कुछ कहा हो। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. स्कूल प्रांगण में वह एकमात्र बार अपनी 100 पोशाकों के बारे में बात करती थी। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. मैडी को याद आया कि उसने अपनी एक पोशाक के बारे में बताया था, हल्के नीले रंग की सजावट के साथ। And she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. और उसे एक और याद आया जो लाल सैश के साथ शानदार जंगल हरा था। You'd look like a Christmas tree in that. आप इसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखेंगे। The girls had said in pretended admiration. लड़कियों ने दिखावटी प्रशंसा में कहा था। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा और कोठरी में सजी उसकी 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैडी को आश्चर्य होने लगा कि ड्राइंग और रंग भरने की प्रतियोगिता कौन जीतने वाला है। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys, of designing motorboats. लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता में ड्रेस डिजाइन करना और लड़कों के लिए मोटरबोट डिजाइन करना शामिल था। Probably Peggy would win the girls' medal. संभवत पैगी लड़कियों का पदक जीतेगी। Peggy drew better than anyone else in the room. पैगी ने कमरे में मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर चित्रकारी की। At least, that's what everybody thought. कम से कम हर किसी ने यही सोचा था। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वह किसी पत्रिका या किसी फिल्मी सितारे की तस्वीर की नकल कर सकती है ताकि आप लगभग बता सके कि यह कौन था। Oh, Maddie was sure Peggy would win. ओह, मैडी को यकीन था कि पैगी जीतेगी। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. खैर, कल शिक्षक विजेताओं की घोषणा करने वाले थे। Then they'd know. तब उन्हें पता चलेगा। The next day it was drizzling. अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. मैडी और पैगी जल्दी से पैगी की छत्रछाया में स्कूल पहुंचे। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda. स्वाभाविक रूप से ऐसे दिन पर उन्होंने वांडा की प्रतीक्षा नहीं की। पेट्रोन्स्की on the corner of Oliver Street. ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर पेट्रोन्स्की। The street that far, far away, under the railroad tracks and up the hill, led to Boggins Heights. वह सड़क जो बहुत दूर, रेल की पटरियों के नीचे और पहाड़ी के ऊपर, बोगिन्स हाइट्स की ओर जाती थी। Anyway, they weren't taking chances on being late today. वैसे भी, वे आज देर होने का जोखिम नहीं उठा रहे थे।
because today was important. क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था. Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. क्या आपको लगता है कि मिस मेसन आज विजेताओं की घोषणा करेंगी? पैगी से पूछा. Oh, I hope so, the minute we get in, said Maddie. मैडी ने कहा, ओह, मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हम अंदर पहुंचेंगे. Of course, you'll win, Peg. बेशक, तुम जीतोगे, पेग. Hope so, said Peggy eagerly. उम्मीद है, पैगी ने उत्सुकता से कहा. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. जैसे ही वे कक्षा में दाखिल हुए, वे रुक गए और हाँफने लगे. There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. पूरे कमरे में, हर कगार और खिड़की पर, चमकदार रंग और शानदार, भव्य डिजाइन वाले चित्र थे, जो सभी रेपिंग पेपर की बड़ी शीटों पर बनाए गए थे. There must have been 100 of them, all lined up. उनमें से सैकड़ों चित्र रहे होंगे, सभी पंक्तिबद्ध थे. These must be the drawings for the contest. ये प्रतियोगिता के लिए चित्र होने चाहिए. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. वह थे. हर कोई रुका और प्रशंसात्मक ढंग से सीटियां बजाई या बड़बड़ाया. As soon as the class had assembled. जैसे ही कक्षा इकट्ठी हुई. Miss Mason announced the winners. मिस मेसन ने विजेताओं की घोषणा की. Jack Bagels had won for the boys, she said. उन्होंने कहा, जैक बेगल्स ने लड़कों के लिए जीत हासिल की थी. And his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, along with the sketches by all the other boys. और आउटबोर्ड मोटर के लिए उनका डिजाइन अन्य सभी लड़कों के स्केच के साथ रूम 12 में प्रदर्शनी में था. As for the girls, she said. जहां तक लड़कियों की बात है, उसने कहा. Although just one or two sketches were submitted by most. हालांकि ज्यादातर लोगों ने केवल एक या दो रेखाचित्र प्रस्तुत किए थे. One girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. एक लड़की और रूम 13 को उस पर गर्व होना चाहिए. इस एक लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन बनाए, सभी अलग और सभी सुंदर. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. राय में निर्णायकों में से कोई भी चित्र पुरस्कार जीतने के योग्य है. I am very happy to say that. मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि Wanda Petronsky is the winner of the girls' medal. वांडा पेट्रोनस्की लड़कियों के पदक की विजेता है. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days. दुर्भाग्य से, वांडा कुछ दिनों से स्कूल से अनुपस्थित है. And is not here to receive the applause that is due to her. और वह प्रशंसा पाने के लिए यहाँ नहीं है, जो उसे मिलनी चाहिए. Let us hope she will be back tomorrow. आशा करते हैं कि वह कल वापस आ जाएगी. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. अब कक्षा में आप चुपचाप कमरे में घूम सकते हैं और उसके उत्कृष्ट चित्रों को देख सकते हैं. The children burst into applause. बच्चों ने तालियां बजाईं. And even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle. और यहाँ तक कि लड़कों को भी फर्श पर थपथपाने, मुंह में उंगलियां डालने और सीटी बजाने का मौका मिलने पर खुशी हुई. Though they were not interested in dresses. हालांकि उन्हें पोशाकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी. Look, Peg, whispered Maddie. देखो, पेग, मैडी फुसफुसाए. There is that blue one she told us about.
वहाँ वह नीला है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। Isn't it beautiful? क्या यह सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy, and here is that grey boy, and I thought I could draw. हाँ, पैगी ने कहा, और यहाँ वह हरा लड़का है, और मैंने सोचा कि मैं चित्र बना सकती हूँ। थैंक्स। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगवान आपका भला करे।